ॐ नीलाञ्जनतमावातं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्ष शिवप्रिय मन्दचारै प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि। आदरणीय बंधुओं, माताओं व बहनों, आपको जय श्री कृष्णा। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री शनिदेव जी की अद्भुत कथा सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से ही आपको शनिदेव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कथा आपको पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अब आप सभी श्री शनिदेव जी की अद्भुत कथा को ध्यान से सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वे सोकर उठा तो वे बड़ा चिंतित था। उसे देख करके ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हो। तो उसने कहा कि आजकल रात को सपने में मुझे कोई एक आदमी नीले कपड़े पहने हुए दिखता है और वे कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि ये तो श्री शनिदेव जी हैं और आपके ऊपर श्री शनिदेव जी की दशा लगने वाली है। लेकिन अब ये जब दोबारा सपने में आए तो आप कहना कि लग जाओ, लेकिन सवा पैर से ज़्यादा की हाँ मत करना। अगले दिन रात को फिर ब्राह्मण को सपना आया और फिर शनिदेव जी ने कहा कि मैं तेरे को लगूंगा। तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि लग जाओ। तो शनिदेव ने कहा कि मैं तेरे को 7.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो मेरे से सहन नहीं होगा। तो फिर शनिदेव जी ने कहा कि 5.5 साल। इस पर भी ब्राह्मण ने मना कर दिया। तो फिर शनिदेव जी ने कहा कि 2.5 साल। तो इस पर भी ब्राह्मण ने कहा कि ये भी मेरे से झेला ना जाएगा। तो ऐसा करते करते शनिदेव जी ने कहा कि सवा पैर की मेरी दशा तो लगेगी ही लगेगी। इस पर झट से ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा ठीक है, लग जाओ। तो सुबह ब्राह्मण उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि सवा पैर की दशा मुझे लग गई है, तू मुझे सोने के 2 टके दे दे और मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पाठ पूजा करूँगा और जब समय पूरा हो जाएगा घर वापस आ जाऊँगा। तुम घर पर ही रहना और बच्चों को भी घर से बाहर मत जाने देना और तुम किसी से झगड़ा भी मत करना। तो ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहाँ पर पूजा पाठ करने लगा। तो ऐसा करते हुए एक पैर उसका बीत गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि अब एक पैर तो बीत ही गया है, अब तो थोड़ा सा समय बाकी है, ये तो घर की वापसी पर ही निकल जाएगा। तो ऐसा कहकर ब्राह्मण वहाँ पर से चल पड़ा। तो श्री शनिदेव जी से आज तक कौन बच सका है। तो ब्राह्मण चल पड़ा और शनिदेव जी ने रास्ते में ही मतीरे लगा लिए। तो ब्राह्मण ने सोचा कि बच्चे घर पर भूखे हैं तो उनके लिए मतीरे ले चलता हूँ। तो ऐसा कहकर ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाई, पर माली आया नहीं। तो ब्राह्मण ने सोने का 1 टका वहाँ रख दिया और 2 मतीरे तोड़ लिए और थैली में डालकर चल पड़ा। तो अब शनिदेव राजा के सैनिक का भेष बनाकर आए और कहा कि हे ब्राह्मण, तेरी इस थैली में क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मतीरे तोड़कर लाया हूँ। तो सैनिक ने जैसे ही थैली खोल कर देखा तो उस राज्य के राजा के बेटों के 2 कटे हुए सिर मतीरों की जगह बन गए। तो सैनिक ब्राह्मण को पकड़ करके राजा के पास ले गया और राजा से कहा कि हे राजन, आपके 2 बेटों को इस ब्राह्मण ने मार दिया है और इस थैली में उनके सिर हैं।
जैसे ही राजा ने थैली में कटे हुए सिर देखे तो राजा के तो होश ही उड़ गए। तो राजा ने आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे सूली पर चढ़ा ही रहे हैं तो मुझे कुछ समय पूजा पाठ तो कर लेने दो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो सैनिक ने कहा अच्छा ठीक है, कर लो पूजा पाठ। थोड़ा समय ब्राह्मण की दशा का जो बचा था वे पूजा पाठ में ही पूरा हो गया। तो उधर राजा के दोनों लड़के जंगल में से शिकार खेल करके वापस आ गए। जैसे ही राजा के सामने गए तो राजा उन्हें देखकर हैरान हो गया। वे सोचने लगा कि ये क्या हो गया। उसी समय अपने सैनिक को सूली से बचाने के अपने सैनिक को भेजा और ब्राह्मण को सूली से बचाने के लिए जहाँ सूली पर चढ़ाने की तैयारी चल रही थी तो उस जगह सैनिक ने जाकर के दूसरे सैनिकों से कहा कि अरे भाई इसे सूली पर मत चढ़ाओ, इसे राजा ने अपने पास बुलाया है। तो ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा तो राजा ने ब्राह्मण को कहा कि तूने ये क्या जादू टूना किया है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो कोई जादू टूना नहीं किया राजन, ये तो शनिदेव जी की दशा मेरे को लगी थी, उसी का परिणाम है। तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा शनि देव की दशा लगने पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि वे ठीक हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यदि ये दशा राजा को लगे तो उसे हाथी का दान करना चाहिए, यदि किसी सेठ साहूकार को लगे तो उसे काले घोड़े का दान करना चाहिए, यदि किसी साधारण गृहस्थी को लगे तो उसे काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी डालनी चाहिए और शनि की कथा सुने, पीपल को जल से सींचे और पीपल की पूजा करे और पूजा करते हुए कहे कि साचा देव शनिचर कहिए जाके पाम बढ़ता रहिए, ऐसा 7 बार पढ़े। तो ऐसा सुनकर राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। तो ब्राह्मण घर पर पहुंचा तो ब्राह्मणी ने कहा कि आप थैली में क्या लाए हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। तो ब्राह्मणी ने थैली खोल करके देखा तो उसमें धन दौलत देखी। तो ब्राह्मणी ने पूछा इतना धन आप कहाँ से लाए हो, आप तो कहते थे कि आपको शनि की दशा लगी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि जब दशा लगी तो मतीरों के सिर कर दिए, फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई और जब दशा उतरी तो मतीरों का धन कर दिया है शनि महाराज। जैसी दशा ब्राह्मण को लगते समय करी वैसे ही किसी की ना करना और जैसे उतरते समय करी वैसी सबकी करना। तो बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। ओम नीलांजन तमावातम रविपुत्रं यमार्यं छायावारतण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम भगवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्।